बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के दूसरे वीडियो में आज हम वाटर के कुछ सोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी पर वाटर के मेन सोर्स जो हैं वो रेन वाटर, आइस कैप एंड ग्लेशियर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, ये 5 पार्ट में सोर्स ऑफ वाटर को डिवाइड किया गया है। पृथ्वी पर जो वाटर का मेन सोर्स है वो रेन वाटर। इसके बाद आइस कैप। हम जानते हैं कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ़ जो है से जमा हुआ है। इसके अलावे जो हाई माउंटेन होते हैं उसके पीक पर भी वाटर सॉलिड फॉर्म में यानी आइस के फॉर्म में जमा होते हैं, जो कि गर्मी के समय में धीरे धीरे पिघल के नदी में आते हैं, जो कि वाटर के सोर्स के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद है सरफेस वाटर और चौथा ग्राउंड वाटर। अब रेन वाटर इंडिया में वर्षा मुख्य रूप से मानसून के समय में होता है और भारत में अधिकांश कृषि कार्य रेन वाटर पर डिपेंड करता है। अगर किसी वर्ष अच्छी बारिश हुई, समय से बारिश हुई तो अच्छी फसल, अगर जो है फसल अच्छा नहीं, बारिश समय से और सही मात्रा में नहीं अगर होता है तो फिर जो है से कृषि कार्य अच्छा नहीं होता है। अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है तो सुखाड़ आ जाता है। If there is no rainfall for a long period, more than 1 year, leads to serious hydrological imbalance called drought। ये ड्रॉट क्या है, सुखाड़ क्या है? यदि एक वर्ष से ज़्यादा समय तक बारिश नहीं होती है तो पृथ्वी पर हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसे ड्रॉट कहते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी वर्ष हेवी एंड कंटिन्यूअस रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड होता है तो उस परिस्थिति में क्या होता, हमारे फसल, नदी नाले सब में पानी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है। इसे फ्लड कहते हैं। तो ज़्यादा बारिश होना और कम बारिश होना दोनों हमारे लिए दुखदाई होता है। सुखाड़ के कारण पानी के बिना बहुत सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। उसी प्रकार ज़्यादा बारिश होने से भी हमारे फसल बर्बाद होते हैं, फसल डूब जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु जो है डूब के मर जाते हैं, घर डूब जाता है। इस तरह से हमारे लिए ड्रॉट और फ्लड दोनों एक डिजास्टर के रूप में माना जाता है। अब सोर्स ऑफ वाटर में आइस कैप और ग्लेशियर आते हैं। तो आइस कैप तो ध्रुव पर हैं, ग्लेशियर जैसे अपने यहाँ हिमालय पहाड़ के चोटी पर बर्फ़ जमे हुए हैं, जहाँ से हमारी बहुत सारी नदियाँ जैसे गंगा, जमुना ये सब निकलती हैं, जिसमें सालों भर बारिश इसी ग्लेशियर के पानी से आते रहता है। सरफेस वाटर के अंतर्गत जो है आता है ओशियन और सी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर
सबसे बड़ा वाटर बॉडी ओशियन होता है। सरफेस पे रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स, स्प्रिंग, ये सब भी वाटर के सोर्सेस हैं। इसके अलावे रेन वाटर का जो हिस्सा ज़मीन के अंदर सिंक कर जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब जब बारिश नहीं होती है, ज़रूरत के हिसाब से हम ग्राउंड वाटर को वेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प या फिर नेचुरली स्प्रिंग के माध्यम से बाहर निकालते हैं, जो पीने एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। ट्यूबवेल से पानी निकालकर हम कृषि कार्य करते हैं। हैंडपम्प से पीने के लिए पानी लेते हैं। दूसरी तरफ स्प्रिंग, जो कि नेचुरली होता है, बहुत सारे जगहों पर ज़मीन के अंदर से अपने आप पानी निकलते रहता है, जिसको स्प्रिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ वाटर का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। विथ राइजिंग पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग। As we know, only a small fraction of water is available for consumption। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने पानी है उसका वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ही हमारे कंजम्पशन के लायक है, और which are decreasing with excess usage, जो दिन प्रतिदिन अत्यधिक यूज होने के कारण घटते जा रहा है। सो वी हैव टू कंजर्व वाटर। इसलिए आज हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। यदि आज हम वाटर नहीं बचाएंगे तो आने वाला भविष्य वाटर से तरसेगा। इसलिए यदि हम अपने